शुक्र ताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, काम क्रोध बदहिंसा को दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ करके मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना। संसार में तुम्हारे नेत्रों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब महाराज नाशवान है, उसे एक दिन मिटना है। और जब मिटना ही है तो महाराज घमंड किस बात का करना, तो ध्यान रखना। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते, राजन इस चंद्र वंश में बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए, आगे चल करके इसी चंद्र वंश में भगवान योगी राज श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवत श्रोताओ ध्यान रखना। तो इस वंश में आगे चल करके महाराज एक राजा हुए थे, महाराज उग्रसेन। और महाराज उग्रसेन जो थे बहुत ही अच्छे राजा थे। भगवत श्रोताओ महाराज कि राज में किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी। महाराज धीरे धीरे महाराज उग्रसेन अपने राजपाट को चला रहे हैं। श्रोता बंधुओं कैसे राजा थे महाराज, कि प्रजा करे आनंद और भूप को नीति लगे रे प्यारी। अरे भूप को नीति लगे प्यारी, भैया बढ़ने लागी ज्योति मिट गए कल अत्याचारी। अब तो महाराज उग्रसेन भगवत श्रोताओ अपने राजपाट को चला रहे हैं। बड़े ही हंसी खुशी से महाराज के राज में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है भगवत श्रोताओं। लेकिन विधि का विधान धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ महाराज, तो कर्म कौन सा हुआ, अरे सुने राजा चितलाई, अरे कर्म ने लयो लपेटा है। अब कहा करी कितना ही जनो नहीं घर में बेटा है। अब तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो आज महाराज के घर में किसी भी संतान ने भगवत श्रोता जन्म नहीं लिया। और भगवत श्रोता ध्यान रखना, जब घर में संतान पैदा नहीं हुए तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है महाराज, बहुत। तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, जब घर में संतान पैदा नहीं हुई तो हुआ क्या, अरे विधि का ठेका उन्हें नहीं जानी। और हार सही हुई दुखी है घर में महारानी। अब तो अरे समय का छुई आगे बढ़ आया और घर में रानी रहे ख्याल तब मैया
सुनो ज्ञान ज्ञान बिना हृदय सुनो अरे गजा सुनो बिना तलता हंस बिना सागर सुनो अरे संत बिना एक कुटिया सुनी और साधु बिना भजन के सुनो अरे कुल सुनो बिना पुत्र पात बिना तरवर सुनो बोलिए गोविंद भगवान की। और एक हरमाला से सम्मान कर रहे हमारे सैलू भैया जी, धन्यवाद। तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद आज महाराज के घर में जब कोई संतान पैदा नहीं हुई भगवत श्रोताओ, तो मैया घर में निवास करती थी पवर रेखा विचार करने लगी, हो रे प्रभु हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। और महाराज ध्यान रखना, जब संतान पैदा नहीं हुए तो माता पिता एक संतान की खातिर पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। और महाराज जब घर में संतान पैदा नहीं हुए तो माता पिता एक संतान की खातिर रो जाते हैं भगवत श्रोताओं। और अगर संतान पैदा हो जाए आगे चल करके उस संतान के कर्मों से अगर माता पिता को रोना पड़े तो ऐसी संतान को महाराज 7 जन्म नरक भोगने को मिलता है। गुरुजी ने बताया है ऐसा। और जब संतान नहीं हुई तो इस दुनिया में भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया भगवत श्रोताओं, किसी को नहीं दिया भगवान ने सर्व सुख। लिखा है किसी विद्वान ने कि आज के संसार में हर कोई न सुखी है, और मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। लिखा है किसी विद्वान ने कि आज के संसार में कोई न सुखी है, अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। और कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को, महाराज कोई इंसान तो दुखी है कि हमारे घर में एक संतान पैदा नहीं हो, तो हमारे घर में एक संतान पैदा हो जाए इसलिए दुखी है। और कोई महाराज इंसान ऐसे भी हैं जो अपनी संतान से ही दुखी हैं। कोई सम्मान के लिए दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। और अरे अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, और मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। लिखा है किसी विद्वान ने, इस दुनिया में भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया भगवत श्रोताओं। तो इधर इसी तरीका से महाराज उग्रसेन जो थे एक पुत्र की खातिर भगवत श्रोता बहुत दुखी हुए। घर में रानी निवास करती थी पवर रेखा मैया, विचार करती हो रे परमात्मा हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो मैया ने मन में विचार किया कि हमारे राजा तो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं, उन्हें कोई
महाराज चिंता नहीं है कि हमारे संतान नहीं हुई, तो आज मैया ने एक दासी को अपने पास से बुलाओ। और दासी को बुलाने के बाद दासी से समझाए कि बोली मैया, अरे सुनी दासी मेरी बात जी, और मती पलखी देर लगाइए री। अरे सुनी दासी मेरी बात जी, मत पलखी देर लगाइए री। और जल्द चली जा मेलन से तू बीच कचेरी जाइए री। अरे जल्द चली जा मेलन से तू बीच कचेरी जाइए री। और राजा बैठे आसन पे तू जायो न सो कई दइए री। मैया ने दासी को बुलाया और दासी को बुलाने के बाद जवाब दिया, दासी बहन तुम चली जाओ। अरे चली जाओ, मेरे हृदय सम्राट के पास में चली जाओ। और बोली, अरे राजा बैठे गद्दिया पे तू जायो न सो कई दइएरी। और तुम्हें बुलाबी महारानी न संगली वाई खेलाइएरी। अरे तुम्हें बुलाबी ठकुरानी उन संग बुलाए खेलाइएरी। और मेरे महलन के पीछे बहनी मेरी दुई बातें करवाइएरी। अरे नहीं मैया ने देर लगाई, और तब दासिया को दो पठाई। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, आज मैया पवन रेखा ने देर नहीं की, अपने हृदय सम्राट को बुलाया। और अपने हृदय सम्राट को जब बुलाया है दासी को भेजने के बाद, तो महारानी अपने हृदय सम्राट से जवाब देकर के बोली कि प्रभु आपका तो कोई चिंता ही नहीं है, आप तो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते। लेकिन प्रभु हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो उसी समय महाराज ने जवाब दिया, भद्री इसमें ना तो हमारा कोई दोष है ना ही तुम्हारा कोई दोष है भद्री। और आप चिंता ना करो, क्योंकि चिंता करने से महाराज दुख दूर नहीं होता बल्कि उम्र घटती है। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं रामचरितमानस में चिंता के बारे में, लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कि ये चिंता बड़ी चिता से है, और जो नर को निर्जीव बनाती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी, ये चिंता बड़ी चिता से है,
चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया, महाराज आप जो कह रहे हो कि चिंता ना करो, तो महाराज हमने एक बात और सुनी है कि जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते महाराज, वो स्वयं तो नरक में जाते ही, लेकिन स्वयं जाते हुए महाराज अपने पुरखाओं को भी नरक में ले जाते हैं। हमने ऐसा महाराज सुना है। तो आज महारानी ने जब इतनी बात कही तो महाराज रानी से जवाब देकर के बोले, भद्रे आप चिंता ना करो, पुत्र देना ना देना दे करके छीन लेना, ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ की बात होती है। इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही भद्रे हमारा कोई दोष है। तो भगवत श्रोता ध्यान रखना, इतनी बात कहने के बाद में रानी ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया महाराज से कि महाराज हमारा मन इस आंगन में नहीं लगता, हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो हम महाराज कहीं घूमने के लिए जा रही है। तो आज रानी महाराज के दोनों हाथ जोड़ करके समझाए के बोली, महाराज सुनो, अरे मेरो अंगना में मना नहीं लगी रहो है कौन डोलिया में मेरो, महाराज हमारा मन इस आंगन में अब नहीं लगता क्योंकि हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। सुनिए, मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है कौन डोलिया में मेरो, अरे जंगल की मैं सैर करूंगी, अरे खटकी रहो है कौन डोलिया में मेरे दिल में जेई खटकी रहो है कौन डोलिया में, जवाब दिया महाराज हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और महाराज जैसे ही संध्या का समय हो जाएगा हम लौट करके अपने महलों में आ जाएंगी। तो महाराज ने उसी समय रानी से जवाब दिया, भद्रे चली जाओ चली जाओ, लेकिन महारानी याद रखना अपने साथ की सहेलियों को साथ में ले जाना, समय से अपने महलों में लौट करके चली आना। तो आज भगवत श्रोताओ रानी पवर रेखा ने देर नहीं की, सात की सहेलियों को बुलवाया और सात की सहेलियों को बुलवाने के बाद महाराज आज रानी चली है वन में घूमने के लिए। और जैसे ही महाराज वन में घूमने के लिए चली रानी, तो सात की सहेलियां साथ में बैठी हैं, रथ सजवाया और रथ सजवाने के बाद मैया जैसे ही जंगल में पहुंची तो भगवत श्रोताओ उसी समय भयंकर आंधी तूफान चलने लगे। और जैसे ही महाराज भयंकर आंधी तूफान चले, मैया के साथ की सहेलियां सब बिछड़ गई। आज मैया पवर रेखा अकेली हो गई और मैया जैसे ही अकेली हुई तो आज धीरे धीरे भगवत श्रोता मैया आगे बढ़ी जा रही है, मन में गुनगुनाती चली जा रही है। ताली बजा करके बोलेंगे सभी,
अरे तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना